हेलो दोस्तों, तो आप सभी कैसे हैं। आशा करता हूं कि आप सभी दोस्तों स्वस्थ होंगे और अपनी अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे प्यारे बच्चों। तो आज फिर से प्यारे बच्चों मैं आपके सामने अलजेब्रा के तीसरे सेशन को लेकर हाजिर हूं प्यारे बच्चों। उम्मीद करता हूं इससे पहले आपने अलजेब्रा के दोनों सेशन को अच्छी तरह से रगड़ दिया होगा, समझ लिया होगा। और अगर अच्छे से समझ में आए हैं प्यारे बच्चों तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए, अपने दोस्तों को गाइड करते रहिए प्यारे बच्चों। अलजेब्रा के अगर हम बात करें तो हमने दो टाइप स्टडी किए हैं प्यारे बच्चों, टाइप 1 और टाइप 2। तो प्यारे बच्चों आज जिन बच्चों ने नहीं पढ़ी है प्यारे बच्चों वो जाके पिछली वीडियो देख लें। तो आज हम स्टडी करने जा रहे हैं प्यारे बच्चों अलजेब्रा की टाइप नंबर 3। तो प्यारे बच्चों टाइप नंबर 3 क्या है जरा देखते हैं। यदि हम बात करें अलजेब्रा के टाइप नंबर 3 में हम क्या पढ़ने वाले हैं प्यारे बच्चों, हम पढ़ने वाले हैं जब पावर 3 गुना हो रही होती है। अभी तक हमने पढ़ा टाइप 1 में जब पावर डबल हो रही होती है, टाइप 2 में पढ़ा जब पावर हाफ हो रही होती है, टाइप 3 में क्या पढ़ेंगे प्यारे बच्चों, जब पावर 3 गुना हो रही होती है। तो दोस्तों देखिए कैसे करते हैं क्वेश्चंस को। तो प्यारे बच्चों सबसे पहले अगर मैं आपसे एक चीज़ जानना चाहूँ, पहले तो लिख लीजिए टाइप का नाम क्या है प्यारे बच्चों। टाइप का नाम है पहले तो टाइप नंबर 3, और टाइप का नाम क्या है प्यारे बच्चों, जब पावर 3 गुना हो रही होती है, 3 टाइम्स। जब पावर बेटा कितने गुना हो रही है, 3 टाइम्स। क्या मतलब है इस बात का बेटा, इस बात को कहने के पीछे मेरा क्या मतलब है अभी आपको समझ में आ जाएगा। 1 मिनट के लिए एक साथ आप सभी मेरे साथ एक फॉर्मूले पे आ जाइए, a+b का होल क्यूब क्या होता है। अगर आप मुझे बता देते हैं तो आप पूरी गेम समझ जाएंगे। आप कहेंगे सर ये होता है a³ + b³ + 3ab × a+b। सही है बेटा। ये सारे के सारे जो फॉर्मूलेज हैं ना मैंने अपनी बेटा पहली वीडियो में डाले हुए हैं, सारे के सारे फॉर्मूले पहली वीडियो में मैंने आपको पढ़ाए हुए हैं प्यारे बच्चों। तो उम्मीद करता हूँ ये सब फॉर्मूले आपने पढ़े हुए हैं। अब जरा यहाँ पर देखते हैं, लिखिए एक बार x + 1/x प्यारे बच्चों, x + 1/x की क्यूब करके बताइए कितना होता है प्यारे बच्चों। x + 1/x की क्यूब होता है x³ + 1/x³ + 3 × x × 1/x। यही फॉर्मूला बेटा मैं लगा दिया मैंने यहाँ पर। जरा ध्यान दीजिए प्यारे बच्चों, x से तो x कैंसिल हो गया, तो x + 1/x का क्यूब, बोलो x + 1/x का क्यूब प्यारे बच्चों। यदि मैं आपको ये कहूँ कि बेटा x + 1/x आपको वैल्यू दी हुई है, मान लीजिए आपको ये दिया गया है कि x + 1/x की कोई वैल्यू है, कितनी है मान लेते हैं प्यारे बच्चों, आपको ये वैल्यू k दी हुई है। 2 मिनट के लिए अगर आपने इसको k मान लिया तो यहाँ पर आप रखेंगे x + 1/x की वैल्यू k³। इसका वैल्यू बेटा मुझे बताना है, इसको यूं ही रहने दीजिए, x³ + 1/x³ को यूं ही रहने दीजिए दोस्तों, है ना। और उसके बाद कितना आ गया, प्लस में 3k। सही है बेटा। अगर ये प्लस में 3k है तो ये बेटा 3k इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। बेटा ये इधर प्लस में है तो इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो आप कह सकते हैं सर k³ - 3k, k³ - 3k बराबर होगा, बराबर किसके होगा बेटा, ये बराबर होगा x³ + 1/x³ के बराबर होगा। ये किसके बराबर होगा बेटा, x³ + 1/x³ के बराबर होगा। तो समरी यहाँ से ये निकल कर आई कि अगर x + 1/x की वैल्यू k है तो प्यारे बच्चों अगर कोई आपसे पूछे x³ + 1/x³ की वैल्यू क्या होगी तो आपका जवाब कम शब्दों में क्या होना चाहिए प्यारे बच्चों, आपका जवाब होना चाहिए k³ माइनस में, बोलो बेटा k³ माइनस में 3k। ये आपका जवाब होना चाहिए। अगर आपको कोई ये कहे x + 1/x की वैल्यू k है तो x³ + 1/x³ कितना होना चाहिए, k³ - 3k है। ये मैंने एक्सप्लेन भी कर दिया प्यारे बच्चों। कौन सा फॉर्मूला लगाया, दोबारा से देखिए, a + b का क्यूब होता है a³ + b³ + 3ab × a+b। फॉर्मूला लगाते ही आपके सामने बिल्कुल सब कुछ क्लियर हो गया कि अगर आपने x + 1/x को k माना है तो ये k³ हो जाएगा, और x³ + 1/x³ और इसकी जगह पे फिर से k रख देंगे, ये 3k यहाँ प्लस का है, इधर आके माइनस हो जाएगा। बात समझ में आ गई होगी। चलिए तो थोड़ा सा इसको टेक्निकली मैं आपको लिख के दिखाता हूँ प्यारे बच्चों। मान लीजिए सीढ़ी की तरह मैं लिख के दिखाता हूँ। ये सीढ़ी है दोस्तों, सीढ़ियाँ आपने चढ़ी हैं, खूब चढ़ी हैं दोस्तों। मान लीजिए आप x + 1/x
की वैल्यू मैंने आपको 3 दे दी दोस्तों, और आपसे पूछा एक्स क्यूब प्लस 1/x³ क्या होगा। ये मेरा आपसे पहला प्रश्न है। पावर 3 गुना हो रही है, टाइप का नाम भी यही है। यहाँ पावर 1 है तो यहाँ पावर 3 है। थोड़ा समझने का तरीका है, क्या 3 गुना है, इसका मतलब ये है प्यारे बच्चों कि यहाँ पावर अगर 1 है तो यहाँ कितनी है, 3 है। अब अगर इससे ऊपर वाली सीढ़ी पे जाते हैं तो आप कहोगे सर यहाँ पावर 9 हो रही है ना। तो इसको सॉल्व कैसे करें। मान लीजिए प्यारे बच्चों यहाँ पर आपको वैल्यू 3 दे दी है और यहाँ पर वैल्यू क्या है, ये आप एक बार ट्राई करके देख सकते हैं। सोचिए कि आपके मन में क्या आ रहा है। आपके मन में जो भी आ रहा है आप सोचिए और फिर देखते हैं आपके मन में जो आ रहा है वो मेरे से मैच करेगा कि नहीं करेगा। जल्दी से सोचिए आपके मन में क्या सवाल आ रहा है, आपके मन में क्या पॉइंट आ रहा है दोस्तों। क्या वो जो मैं समझाने जा रहा हूँ उससे मैच करता है। बिल्कुल मैच करना चाहिए प्यारे बच्चों। जब क्यूबिक स्टेप हम लगाते हैं तो k³ - 3k करते हैं। बोलो क्या करते हैं, k³ - 3k करते हैं। यहाँ पर आपको k किसको कहना चाह रहा हूँ दोस्तों, यहाँ मैं k कहना चाह रहा हूँ 3 को। यहाँ मैं k इसको कहना चाह रहा हूँ 3 को। तो प्यारे बच्चों आपके क्वेश्चन का आंसर आ गया 3³ - 3, मतलब ये वैल्यू कितनी हो गई, 18। दोस्तों ये जो टाइप सिखा रहा हूँ ना, ये आपको अलजेब्रा के अंदर कई क्वेश्चन के बीच में सॉल्व करने में मदद करने वाली है ना। किसी क्वेश्चन के अंदर कोई पॉइंट लग जाएगा, किसी में कोई पॉइंट लग जाएगा। तो जितनी भी चीज़ें आप सीख रहे हैं ये सोच कर चलिए कि बड़े बड़े क्वेश्चंस में इन सभी छोटी चीज़ों का यूज़ होना आवश्यक है, होगा ही होगा, लिख लीजिए। चलिए तो प्यारे बच्चों अब अगला स्टेप क्या है। यहाँ पर तो आप एक स्टेप ऊपर आ गए बेटा, मुझे फिर एक स्टेप ऊपर जाना है। यहाँ पर वैल्यू 3 थी, जब आपने x³ + 1/x³ निकाला तो आप 18 पे आ गए। अब यहाँ पर वैल्यू 18 है, फिर से पावर 3 गुना हो रही है बेटा, तो फिर से लगाइए 18 का क्यूब -3 × 18। बताइए कितना उत्तर आ रहा है, 18 का क्यूब -3 × 18। उम्मीद करता हूँ बेटा 18 का क्यूब आपको याद होगा, 5832 होता है, माइनस में 54 कर दीजिए। आंसर बिल्कुल साफ है। पॉइंट क्लियर हुआ। एक और एग्जाम्पल लेते हैं दोस्तों, एक और एग्जाम्पल, ये आपको बताना है, ठीक है। चलिए एग्जाम्पल बहुत इजी है बेटा। सीढ़ी बना देते हैं एक बार फिर से, है ना, सीढ़ी बना देते हैं। चलिए यहाँ पर मैं लिखने जा रहा हूँ x² + 1/x²। इसकी वैल्यू बेटा मैंने आपको 4 दे दी, x² + 1/x² की वैल्यू 4 दे दी। यहाँ लिखने जा रहा हूँ x⁻6 + 1/x⁻6 कितना होगा, और यहाँ लिखने जा रहा हूँ बेटा x⁻18 + 1/x⁻18 कितना होगा। ये बातें मैं आपसे पूछ रहा हूँ, देखते हैं कौन बताएगा। बहुत इजी है प्यारे बच्चों, बहुत ज़्यादा इजी है दोस्तों। अब देखिए यहाँ पर पावर 2 है और यहाँ 6 है, इतना तो समझ गए होंगे कि पावर 3 गुना हो रही है। यहाँ पर दोस्तों 6 है तो यहाँ 18 है, ये भी समझ गए होंगे, यहाँ भी 3 गुना हो रही है। तो दोस्तों पावर 2 से 6 और 6 से 18, समझिए पावर 2 से 6 और 6 से 18 हो रही है प्यारे बच्चों। तो आप समझ गए होंगे कि पावर 3 गुना हो रही है। तो लॉजिक हम क्या लगाएं दोस्तों, लॉजिक वही लगाना है जो मैं आपको बता रहा हूँ। एक एक सीढ़ी चढ़ना है और k³ - 3k करना है। सीढ़ी सीढ़ी चढ़ना है और k³ - 3k करना है। दोस्तों देखिए प्यारे बच्चों ये आपका कितना हो गया, 4³ - 3 × 4 हो गया, है ना। तो ये आपका कितना आ गया, 4³ - 3 × 4 करोगे 52 आ गया, है ना। और अगले स्टेप पे जाना है तो दोस्तों 52 का क्यूब -3 × 52, है ना। कुछ इस तरह की कैलकुलेशन दोस्तों हमें करनी पड़ेगी। तो मुझे लगता है टाइप 3 आपको अच्छे से समझ में आ गई है। अगर अभी भी नहीं आई तो लगे रहिए और सिखाता हूँ आपको, पर अगर समझ में आ गई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ना भूलिए, अपने दोस्तों को गाइडेंस करना ना भूलिए दोस्तों, क्योंकि आपका सपोर्ट ही मेरी ताकत है दोस्तों। अगर आप सपोर्ट कर रहे हैं तो गारंटी से मैं कह सकता हूँ, अभी अभी हमने चैनल शुरू किया है, हमें 8 से 10 दिन हुए हैं दोस्तों। 1 साल के बाद आप खुद जानते हैं दोस्तों ये चैनल कहाँ से कहाँ जाने वाला है, क्योंकि दोस्तों हमारे यहाँ कोई बकवास नहीं होती, हम यहाँ कोई फालतू की बातें नहीं करते। हमारे इस चैनल पे केवल और केवल पढ़ाई होती है दोस्तों। पढ़ाई के अलावा हम कुछ भी यहाँ पर नहीं सुनते दोस्तों, यस और नॉट। चलिए तो अगले क्वेश्चन पे आते हैं प्यारे बच्चों, मूव ऑन।
चलिए, तो प्यारे बच्चों हम क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन पे आ जाता है 2x प्लस 1/3x। ये वैल्यू बेटा 4 है। और अगर हम यहाँ पर बात करें बेटा, अगर मैं आपको ये कहूँ बेटा कि 8x³ प्लस 1/27x³, ये वैल्यू अगर आप मुझे बताएं दोस्तों, तो कैसे बताओगे? 2x प्लस 3x, 2x प्लस 1/3x, बेटा ये 4 के बराबर है। किसके बराबर है? 4 के। और मैं यहाँ पर 2x का क्यूब कितना होता है? 8x³। 3x का कितना होता है? 27x³। ये मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ, 30 सेकंड का टाइम दे रहा हूँ, देखते हैं कौन कौन बताएगा। कॉपी पेन लेके बैठिए। जब भी आप मेरी क्लास लगाते हैं दोस्तों, ऑलवेज आपकी नोटबुक आपके पास होनी चाहिए, ताकि हम प्रैक्टिस को साथ के साथ कर सकें। ये ना हो कि हम आज का काम कल पे छोड़ दें, चलो ठीक है कल प्रैक्टिस करेंगे, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए दोस्तों। साथ के साथ हमें आगे भी बढ़ना है। चलिए, तो हम लॉजिक क्या लगाते थे दोस्तों? हम लॉजिक लगाते थे k³ - 3k। अभी यही सीखा है हमने, k³ - 3k। परंतु प्यारे बच्चों थोड़ा ध्यान और देना पड़ेगा। यहाँ कोफिशिएंट कितना है? 2 है। यहाँ पर कोफिशिएंट्स भी कंसीडर किए जाएंगे। कौन से कोफिशिएंट? जो मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे कि यहाँ पर हम 2 लेंगे, यहाँ पर 1/3। तो इन कोफिशिएंट्स की भी कदर की जाएगी दोस्तों। कहते हैं ना, किसी की भी डिसरिस्पेक्ट ना करो, ऑलवेज रिस्पेक्ट करो। तो यहाँ पर भी कोफिशिएंट्स की रिस्पेक्ट की जानी चाहिए प्यारे बच्चों। इन्हें हम इग्नोर नहीं करेंगे, इग्नोर नहीं कर सकते दोस्तों। तो आप मुझे बताइए यहाँ कितना होने वाला है? आंसर होने वाला है 4³ - 3 × 4। मुझे लगता है यहाँ किसी बच्चे को कोई समस्या नहीं। यहाँ तक सही है। कई बच्चे यहाँ तक करके छोड़ देते हैं, क्यों? क्योंकि वो कोफिशिएंट को केयर करना भूल जाते हैं दोस्तों। यहाँ कोफिशिएंट कितना है? 2 है। यहाँ कोफिशिएंट 2 है, तो अगले केस में कितना है? 1/3 है। 3 से 3 क्या हो गया? कैंसिल हो गया। 3 से 3 क्या हो गया? कैंसिल हो गया। तो प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन का आंसर आ गया 64 माइनस में 8। और 64 में से जब 8 माइनस करेंगे तो मुझे पूरा यकीन है 56 आएगा। कितना आएगा बेटा? 56 आएगा। तो होपफुली ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। हाँ जी, आ गया क्वेश्चन समझ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और आपकी प्रैक्टिस अच्छी करवाते हैं दोस्तों, क्योंकि आपको भी पता है प्रैक्टिस जितनी ज़्यादा अच्छी होगी उतना ही बेटर रिजल्ट हम गेन करेंगे दोस्तों, है ना? ये तो आप भी मानते हो ना, जितनी ज़्यादा अच्छी प्रैक्टिस होगी उतना ही रिजल्ट अच्छा आने वाला है दोस्तों। चलिए, तो एक छोटा सा एग्जाम्पल है। 15x², क्या बोला बेटा मैंने? 15x² माइनस में 20x बराबर माइनस में 5। ये लाइन दोस्तों मैंने आपको दे दी, कुछ भी लाइन दे सकता हूँ आपको, है ना? माइनस में 5 की जगह यहाँ लिख दो बेटा माइनस में 15 लिख दीजिए, माइनस में 15। डन, क्लियर है? और आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ x³ प्लस 1/x³ क्या होगा? देखते हैं कौन बताएगा बेटा इस क्वेश्चन को। x³ प्लस 1/x³ कितना होगा? ट्राई कर सकते हैं आप, ट्राई करना तो बनता है बेटा। अभी तो मैं आपको बेसिक्स बता रहा हूँ बेटा, जब मैं क्वेश्चंस पे आऊँगा तो मज़ा बढ़ने वाला है। और क्वेश्चंस पे मैं बहुत जल्दी आने वाला हूँ दोस्तों, बहुत जल्दी। अब आपके मन में आ रहा होगा यार माइनस का 15 है, इसको इधर भेज देते हैं, माइनस के 15 को इधर भेज देते हैं, 20x को इधर भेज देते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं आप, आपको कौन रोक रहा है दोस्तों? अगर आप ये करना चाहते हैं तो नो डाउट डू दिस। प्यारे बच्चों ये माइनस का 15 है ना, इधर आके प्लस का 15 हो जाएगा, कोई शक? ये जो माइनस का 20 है उधर जाके प्लस का 20 हो जाएगा। यहाँ तक सही है ना बेटा? यहाँ तक आपको पूरा पॉइंट क्लियर हो रहा है? ये जो माइनस का 20 है इधर आके बेटा क्या हो जाएगा? प्लस का 20 हो जाएगा। क्लियर है बेटा? है ना? अब एक काम करते हैं ना दोस्तों कि पूरी लाइन को हम डिवाइड कर देते हैं। किससे डिवाइड करना चाहते हो पूरी लाइन को? बोलो। x से डिवाइड करते हैं पूरी लाइन को। चलिए x से कर देते हैं बेटा। पूरी लाइन को आपने डिवाइड किससे कर दिया? x से कर दिया, है ना? मैंने भी कर दिया बेटा। x से x कैंसिल हो गया, यहाँ भी एक x कैंसिल हो गया, तो आपके पास 15 तो कॉमन आ गया। अंदर बच गया x प्लस 1/x। बोलो बेटा अंदर कितना बच गया? x प्लस 1/x, और इधर बच गया 20, है ना? इसे भी 5 से कैंसिल करेंगे, 4 हो गया और ये 3 आ गया। तो प्यारे बच्चों x प्लस 1/x का मान आपके पास आ गया 4/3। फिर से सुनिए, x प्लस 1/x का मान
आपके पास आ गया बेटा 4/3 और आपको सॉल्व क्या करना है बेटा, आपको सॉल्व करना है x³ प्लस 1/x³। आप अच्छे से जानते हैं कैसे सॉल्व करते हैं, कौन सा लॉजिक लगाते हैं, वही लॉजिक जो हम हर बार फॉलो कर रहे हैं, k³ माइनस में 3k, यही लॉजिक फॉलो कर रहे हैं ना बेटा। तो आप लगा दीजिए, चिंता किस चीज़ की कर रहे हैं, 4/3 का क्यूब माइनस में 3 इंटू 4/3। तो प्यारे बच्चों, छोटी छोटी बातें हैं जो आपको बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो रही हैं, एक एक बात आपके समझ में आ रही है। मुझे लगता है आप में से किसी स्टूडेंट को कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी समस्या नहीं आ रही। दोस्तों पॉइंट क्लियर है कि नहीं, है ना? कर लोगे ये क्वेश्चन भी? चलिए, बहुत इजी क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था और मुझे यही था कि बच्चे छोड़ेंगे नहीं, ये क्वेश्चन कर लेंगे, है ना? चलिए दोस्तों, तो आगे बढ़ते रहेंगे धीरे धीरे, और भी आपसे क्वेश्चन मुझे पूछने हैं। देखो क्वेश्चन का सिलसिला तो चलता ही रहेगा, रुकेगा नहीं दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछता हूँ, देखते हैं कितने बच्चे जवाब देंगे। तो प्यारे बच्चों, x की पावर 4, x की पावर 6 प्लस x की पावर 4 प्लस x² प्लस 1 अपॉन दोस्तों अपॉन x³ कर रहा हूँ, ये आपको बताना है। और आपको गिवन पता क्या है प्यारे बच्चों, आपको वैल्यू दे रखी है x प्लस 1/x की वैल्यू आपको दे रखी है, दिस इज 6, ये वैल्यू आपको 6 दे रखी है दोस्तों। x प्लस 1/x की वैल्यू आपको 6 दे रखी है, आप इसको बताइए जरा ये वैल्यू कितनी होगी, ट्राई कीजिए एक बार। क्वेश्चन बिल्कुल साफ है बेटा, आपके सामने है क्वेश्चन, आंसर करना है अपने को तो बस। तो दोस्तों पहले इसको सिंप्लीफाई करते हैं, पहले इसको सरल करते हैं दोस्तों। देखिए बहुत आसान है इसको सिंप्लीफाई करना। x की पावर 6 के नीचे x³ लगा दिया, सबको x³ से डिवाइड कर दिया बेटा, सबको किससे भाग कर दिया, x³ से मैंने सबको भाग कर दिया। मुझे लगता है इसमें तो किसी को कोई समस्या नहीं आनी चाहिए, सबको x³ से डिवाइड कर दिया बेटा। जब मैंने सबको x³ से डिवाइड किया तो यहाँ कितना बच गया, x³ बच गया, यहाँ बच गया x और यहाँ बच गया बेटा 1/x, और ये आपके पास कितना आ गया, ये आपके पास आ गया 1/x³। तो प्यारे बच्चों, अगर दोनों को अगर सही तरीके से लिखा जाए तो आप ऐसे लिख सकते हो जी, कैसे, x प्लस 1/x प्लस x³ प्लस 1/x³। आप थोड़ा टेक्निकली सजा के सुंदरता से ऐसे लिख सकते हैं, थोड़ा सुंदर सा बना के लिख दिया दोस्तों मैंने, है ना, ताकि देखने में भी अच्छा लगे। अब आपको x प्लस 1/x की वैल्यू तो पता ही है 6 है, क्यूबिक स्टेप मैं आपको सिखा चुका हूँ, कितना होता है क्यूबिक स्टेप, जल्दी से बताइए। ये हो जाएगा 6³ 216 माइनस में 3k 18 198 हो जाएगा बेटा, बोलो कितना हो जाएगा, 198 हो जाएगा। x प्लस 1/x अगर 6 है तो x³ प्लस 1/x³ बेटा कितना हो जाएगा, बोलो ये हो जाएगा 198 हो जाएगा, बोलो कितना हो जाएगा 198। x प्लस 1/x की वैल्यू कितनी है, x प्लस 1/x की वैल्यू है 6 और x³ प्लस 1/x³ की वैल्यू कितनी है 198। तो प्यारे बच्चों 6 प्लस 198 कितना आंसर आ गया बेटा, ये क्वेश्चन का आंसर आ गया आपका 204 आ गया बेटा, कितना आ गया 204। तो बहुत इजी क्वेश्चन था बच्चों, आपको करना कुछ भी नहीं था, x³ से बस इसको डिवाइड करो, डिवाइड करने के बाद और आपके सामने जो सिचुएशन आ रही है उसको सॉल्व कर दो, है ना। तो प्यारे बच्चों, मेरा इस टाइप के अंदर ये सिखाने का मतलब था कि हम कैसे इस लॉजिक का यूज़ कर सकते हैं। अब आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी, टाइप नंबर 3 समझ में आ गई होगी। एक टाइप पे अगर हम इतने सवाल कर रहे हैं दोस्तों तो ये टाइप ऑटोमेटिक स्ट्रॉन्ग हो जाती है ना। जैसे कि एक एग्जाम्पल मैं और ले लेता हूँ प्यारे बच्चों, जवाब देना है आपको। x प्लस 1/x की वैल्यू अगर मैं आपको कहूँ 3 है, x की पावर 6 प्लस 1/x की पावर 6 क्या होगा, क्या आप इस पे विचार कर सकते हैं? अगर आप विचार कर सकते हैं तो जरूर कीजिए और सोचिए प्यारे बच्चों कि इस क्वेश्चन का आंसर हमें क्या देना चाहिए। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन पूछा है दोस्तों मैंने, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, और कई बच्चों का तो आंसर भी आना शुरू हो गया होगा। अब टेक्निकली कोई अगर आपसे पूछे x की पावर 6 होता क्या है, तो आप कहोगे सर या तो x² उसका क्यूब कर दो, या फिर आप ये कहोगे सर x³ करके उसका स्क्वायर कर दो। या तो स्क्वायर का क्यूब है या क्यूब का स्क्वायर है, दोनों में से एक काम तो है। दोनों काम तो नहीं है ना बेटा, दोनों में से एक काम तो है। या तो आप स्क्वायर करके क्यूब कर दो या आप क्यूब करके स्क्वायर कर दो, है ना।
अब बात को समझिए बेटा, अब मैं आपको पूरी स्टोरी समझाता हूँ। स्टोरी क्या है, x प्लस 1/x की वैल्यू आपको दे रखी है बेटा, कितना 3 दे रखी है ना। अब मैं इससे अगले स्टेप पे बढ़ता हूँ, जब पावर डबल हो रही होती है। दोस्तों ये टाइप 1 में सिखाया था ना मैंने आपको, जब पावर क्या हो रही होती है, डबल। तो आप कौन सा लॉजिक लगाते हो, आप लॉजिक लगाते हो जो भी वैल्यू हमें दे रखी है उसका स्क्वायर माइनस में 2, आई मीन इसकी वैल्यू 7 आ जाएगी बेटा, कितनी आ जाएगी, 7। लॉजिक कौन सा लगाया, आपको समझ में आ गया कि जो वैल्यू हमें दे रखी होती है उसका स्क्वायर करो, माइनस में 2 कर दो, है ना। फिर भी अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है, पॉइंट नहीं क्लियर हो रहा है, तो दोस्तों आप मेरी अलजेब्रा की फर्स्ट क्लास देख लो, उसमें तो बिल्कुल अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है कि कैसे हो रहा है। इसके बाद अगर मैं अगली उसकी बात करूं बेटा, तो अगली बात पे आता है कि हम 2 से, अभी पावर 2 है ना, अब पावर 3 गुना करते हैं। 2 का 3 गुना कितना होता है, 6 बेटा। 2 का 3 गुना कितना होता है, 6। पहले हमने डबल किया तो डबल वाला लॉजिक लगाया, पावर डबल हो रही है, पिछली वाली वैल्यू का स्क्वायर माइनस 2, आई मीन 7। अब मैं 3 गुना वाला लॉजिक लगा रहा हूँ, तो 3 गुना वाला लॉजिक यही तो मैं आज सिखा रहा हूँ कि जब पावर 3 गुना हो रही होती है, अब 3 का मतलब है 2 से 6 हो रही है बेटा, 2 से कितनी हो रही है, 6। तो हम क्या लॉजिक लगाते हैं 3 गुना में, के क्यूब माइनस में 3k, क्या लगाते हैं जी, के क्यूब माइनस में 3k। तो लगाइए बेटा, के क्यूब कितना हो गया, 7 है ना, 7 का क्यूब माइनस में 3 इंटू 7, तो आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बेटा 343 माइनस में 21, आप कह सकते हो सर 322 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 322 हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर मैं यही कोशिश कर रहा हूँ कि जितना हो सकता है ये चीज़ आपको ज़्यादा से ज़्यादा एक्सप्लेन करूँ बेटा, यस और नॉट। पहले आपने पावर डबल वाला लॉजिक लगाया, वो क्या होता है, लास्ट वाली वैल्यू का स्क्वायर माइनस में 2। फिर आपने कौन सा लॉजिक लगाया, पावर 3 गुना वाला लगाया, तो ये भी आपने सॉल्व कर दिया। प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूँ ये सारी बातें आपको समझ में आ रही होंगी। दोस्तों इसी के साथ साथ मैं आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए देता हूँ। x प्लस 1/x, ये वैल्यू बेटा 4 है, और x की पावर 6 प्लस 1/x की पावर 6, इस क्वेश्चन का आंसर आप मेरे कमेंट में कर सकते हैं कि आपके आंसर कितना आया है। और इसके साथ साथ मैं यही कहना चाहूँगा दोस्तों, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप ज़रूर सब्सक्राइब कर सकते हैं दोस्तों। रोजगार विद सुमित झाम। दोस्तों दूसरों को भी आप बता सकते हैं, क्योंकि जितना आप हमें सपोर्ट करेंगे दोस्तों, उतना ही हमारा मनोबल बढ़ता है, उतना ही मोरल सपोर्ट बढ़ता है, उतना ही आपके लिए काम करने का हमारा इच्छा शक्ति प्रबल होता है। दोस्तों फिर से देख लीजिए, रोजगार विद सुमित झाम आप सर्च करेंगे दोस्तों, चैनल मिल जाएगा। आपका सपोर्ट हमारे लिए दोस्तों बेशकीमती पूंजी है। आपके सपोर्ट से ही दोस्तों ये सारा कॉन्फिडेंस मिलता है। हमें कोई दोस्तों पैसे पूसे का कोई फंडा नहीं है कि इतने लाइक्स आएँ, इतने व्यूज़ आएँ, ऐसा हम नहीं सोचते। बस आप अच्छे से पढ़ते रहिए और एक एक टाइप क्लियर करते रहिए। तो दोस्तों अगली क्लास के साथ मिलता हूँ। ये थी अलजेब्रा की क्लास नंबर 3। अगले ही मिलेंगे क्लास नंबर 4 के साथ। उम्मीद करता हूँ तब तक आप अलजेब्रा की तीनों क्लासेस को रिवाइज कर चुके होंगे। दोस्तों धन्यवाद, थैंक यू, गुड नाइट।